तो जय हिंद सबको। आज हम अपने चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं तो इक्वेशंस क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें अपना आंसर चेक भी करना, क्या है हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। पहले वाले में 3x = 2x प्लस में 18। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वेरिएबल की निकालनी है। ठीक है, तो क्या है 3x, अभी जो 2x है वेरिएबल जिसके साथ आ रहा है वो एक साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस का 2x इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 2x और इज इक्वल टू में 18। ठीक है, अब 3x में से 2x गया तो क्या बचा x और इज इक्वल टू में 18। हमारा x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18। अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं, क्या जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारी सही है या गलत आई है। ठीक है, अब देखो इधर x की हम क्या रखेंगे 18 इज इक्वल टू में 2 इंटू में 18 और प्लस में 18। अब ये इस साइड की जो वैल्यू है इन दोनों के साइड के बराबर आनी चाहिए। इन दोनों का सोल्व करेंगे, 18 इंटू में 2 और प्लस में 18 करेंगे, जब जो हमारी वैल्यू आएगी वो इस 18 इंटू में 3 के बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो रॉन्ग है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो 18 3 जा कितने होते हैं 54 इज इक्वल टू में 18 2 जा 36 प्लस में 18। अब इधर तो हो गया सोल्व, 54 आ चुका है। अब 36 प्लस में 18 क्या आएगा 54 इज इक्वल टू में 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5। तो दोनों बराबर आए ना कि LHS इज इक्वल टू में RHS। तो हमारा आंसर सही है, चेक हो चुका है अपना आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5t माइनस में 3 इज इक्वल टू में 3t माइनस में 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो चुका है ना, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है t की निकालनी है। अब वेरिएबल जो है वो एक साइड लेके आएंगे, कांस्टेंट एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, अब 5t माइनस का 3 उस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस का t है इस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का t। ठीक है, और इधर जाके 3 माइनस का 5। ठीक है, अब इधर क्या बच गया 2t। सिंपल है। अब इधर ध्यान रखना होगा तो सब्ट्रैक्ट t। अब देखो माइनस का 5 है और प्लस का क्या है 3 है, होना क्या है सब्ट्रैक्ट। क्या आएगा 5 में 3 गए 2। साइन किसका आएगा, इसका एक सबसे आसान तरीका होता है। अब हम ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी 5, इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो इधर भी साइन किसका आ जाएगा माइनस का। सिंपल हो गया नहीं इस चीज सोल्व करने की। ठीक है, अब बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये माइनस का साइन कैसे पता लगाएं, इसके साथ माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको क्या लिखना है जिसके साथ जो साइन हो वही लिखो। माइनस का 5 है माइनस का 5, 3 है प्लस का तो प्लस का 3। अब आपको पता है कि एक माइनस का एक प्लस का है, तो होना क्या है माइनस होना है, सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा 2 आएगा। अब हम देखेंगे कि जो नेगेटिव का साइन है वो किसके साथ है 5 के साथ, और 5 क्या है वैसे तो बड़ा नहीं है पर वैसे देखें तो बड़ी संख्या कौन सी दोनों में 5 है। फिर माइनस का साइन किस साथ है 5 के साथ है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। वैसे इसमें दोनों में देखें तो 3 बड़ा है, प्लस का नंबर बड़ा होता है, माइनस का छोटा होता है। ठीक है, अब देखो ये बड़े और छोटे की बात आ गई, -3 लिख दूं और मैं माइनस का 1 लिख दूं, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो बड़ी बेटा माइनस की 1 है इन दोनों में। जब आपसे कोई पूछ ले ज्यादा समझदार बन जाए ना कि चलो ये बताओ इन दोनों में बड़े कौन सी संख्या है, तो आपको क्या बतानी है माइनस का 1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं, जो नंबर प्लस के पास में जितना होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि ये 0 हो गया बीच में, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 1 2 और ये 3।
अभी माइनस का 1 था और माइनस का 3, ये तो जीरो से दूर है ना, प्लस वाले डिजिट से दूर है, तो उतना ही छोटा होता जाएगा, जो जितना पास में रहेगा वही बड़ा रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो माइनस का क्या आ गया था हमारे पास 2। ठीक है, अब t इक्वल टू में, अभी इसके इनटू में है। अब एक चीज ध्यान में रखना, इक्वल टू के हम उस साइड लेके जाते हैं, इस साइड लेके आते हैं, तो प्लस का तो माइनस में, माइनस का तो प्लस में, और जो इनटू में है वो डिवाइड में जाएगा, और जो डिवाइड में है वो किस में हो जाएगा? इनटू में। इन चीजों को ध्यान रखना है, बेसिक सी चीजें हैं ये। माइनस का 2 तो इनटू में डिवाइड में हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, कट गया ये, t की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1। अब हमें चेक करना है अपना आंसर। ठीक है, अब t की जगह क्या रखेंगे? इनटू में माइनस का 1, क्यों t इसके इनटू में है, माइनस का 3 इक्वल टू में 3 इनटू में माइनस का 1 और माइनस का 5। ठीक है, प्लस का है माइनस का है, तो क्या आएगा? माइनस का 5 गुना मल्टीप्लाई करने के बाद, और माइनस का 3, तो माइनस 3 इंटू में माइनस का 1 क्या है? माइनस का 3 माइनस का 5। आपको यहीं पे पता चलेगा कि दोनों संख्याएं क्या आएंगी? बराबर आएंगी। हमारा आंसर सही है। माइनस का 3 माइनस का 5 क्या होगा? माइनस का 8, दोनों ऐड होंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब दोनों संख्याएं माइनस में हो, माइनस का 5 हो, माइनस 3, तो क्या होगा? ऐड होगा, पर साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो माइनस का 3 माइनस का 8 हो गया, तो हमारा LHS इक्वल टू में RHS। ठीक है, ये तो हो गया सोल्व, 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 3। अब 3 में देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा इरेज करने में, 1 सेकंड दो मेरे को बस, अभी इरेज कर देता हूं इसको। अब बोलोगे सर तो इससे इरेज कर रहे हैं, डस्टर नहीं है क्या? बेटा डस्टर तो है, पर उससे साफ इरेज नहीं होता है। ठीक है, इससे इरेज करने में जल्दी हो जाता है और वो हो जाता है, टाइम कम लगता है। ठीक है, अब देखो 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5x प्लस में 9 इक्वल टू 5 प्लस में 3x। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस करना है कि जो वेरिएबल की टर्म है उसको एक साइड ले जाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड। तो 5x इज माइनस का 3x, ये तो इधर आ गया। अब इसको ले गए 5 माइनस का 9, 9 किसका हो गया? माइनस का। क्यों? यहाँ पे क्या था? प्लस का था। ठीक है, 2x इज इक्वल टू में 5x में से 3x गया तो 2x बच गए, और 5 में से माइनस 9 गया तो कितने बचेंगे? माइनस का 4। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, ये सब पैक करना। ठीक है, कर लेना। अब ये 2 इसके x हमें इधर रखना है, 2 इसके इनटू में किसमें आ जाएगी? डिवाइड में, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। साइन का ध्यान रखना। ठीक है, माइनस का 2 आ गया। अब हमें चेक करना हमारा आंसर, तो रखो अपने इक्वेशन में 5 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 9, 5 प्लस में 3 इंटू में माइनस का 2। ठीक है, 5 2 जा 10, साइन किसका? माइनस का, प्लस में 9 इज इक्वल टू में 5 प्लस में 3 2 जा 6, और साइन किसका? माइनस का। यहाँ पे हमने प्लस का लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस का था। ठीक है, अभी ये माइनस का हो गया। अब माइनस का 10 और प्लस में 9 है, तो क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना, साइन किसका होगा? माइनस का ही रहेगा, क्योंकि 10 वैसे बड़ा है, साइन हटाने से हटाएंगे तब 9 से। ठीक है, माइनस का 1 इज इक्वल टू में, अब ये क्या हो गया? दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगा? 5 माइनस में 6। जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तब साइन किसका हो जाता है? नेगेटिव का। अब -1 इज इक्वल टू में माइनस का 1, तो LHS इज इक्वल टू में RHS। तो ये चीज हमारी प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं? अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4
ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसको ऐसे लगा देता हूँ, पहचान रह जाएगी। 4z प्लस में 3 इक्वल टू में 6 प्लस में 2z। ठीक है, अब हमारा वेरिएबल क्या आ गया, z आ गया। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब वेरिएबल बताए थे कि कुछ भी आ सकता है अल्फाबेट्स के लेटर में, ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर आ सकता है वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसकी चेंज होती रहती है। तो हर क्वेश्चन में चेंज हो रही है ना, इसमें x था तो x की वैल्यू क्या आई, -1 आई। इसमें z है तो इसकी वैल्यू अलग से आएगी, वो आपको चेक करवा दूंगा मैं। अभी क्या है, अभी पता लग जाएगा। वो कहते हैं ना, ये तो नाई के बाद आगे आएंगे तो पता लग जाएगा। तो ये इधर भी वही है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें 4z, अब ये वेरिएबल की साइड लेके तो माइनस का 2z 6 जो 3 प्लस का था इधर आके इसका हो गया माइनस का। अब 2z इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 3 अपॉन में 2, ये इसके इनटू में तो किसमें हो गया, डिवाइड में। अब क्या कर रहे हैं, नहीं कट रहा है सर, अब तीनों फ्रैक्शन में आ गए ना वैल्यू। सर अब कैसे प्रूव करेंगे इसको? अरे हो जाएगा, डोंट वरी, जब दोनों बराबर दी है ना तो ये भी वैल्यू ठीक आई है, रॉन्ग नहीं है। अब चेक करके देखेंगे ना सही है नहीं है। अब चेक करेंगे, 4 इंटू में 3/2 प्लस का 3 इक्वल टू 6 प्लस में 2 इंटू में 3/2। अब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे। अब इधर पे कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट हो गया ना। अब फ्रैक्शन की समस्या तो सोल्व हो चुकी है, यहाँ पे सोल्व हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन तो दिक्कत कर रही है सर, ऐड करेंगे नहीं होगा। अरे यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे 2 में 4 है, यहाँ पे 2 है, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो कट रही है ना, समझ गए। चलो 3 2 जा 6 प्लस में 3 और 3 1 जा 3 6 प्लस में 3, तो हमारा आंसर आ गया ना सही। तो LHS इज इक्वल टू में RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब चले क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन से क्वेश्चन पे चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। अब जल्दी से इसको रेज कर देते हैं, रेज करने में टाइम लग रहा है ना, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मैं भी तो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। 2 सेकंड रुको, इसको ये लो, हो गया रेज, इसमें थोड़ा टाइम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 50 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में 2x - 1 इक्वल टू 14 माइनस का x। ठीक है, अब देखो वही बात है, सर पक चुके हैं कि बात सुन के मैं क्या करूं भाई, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आपके, उन्हीं सभी में एक ही रूल मेथड लग रहा है कि जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसको एक साइड लेके कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। माइनस का x इधर किसका हो गया, इक्वल की साइड लेके तो प्लस का, और इधर ही माइनस का किसका हो गया जाके प्लस का 1। अब 3x इन दोनों का ऐड कर दिया, इन दोनों का ऐड करके आएगा 15, ये इनटू में है तो इस साइड आके किसका हो गया डिवाइड में, 3 1 जा 3 तो 3 5 जा 15x इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे अपने आंसर को। 2 इंटू में 5 माइनस का 1 और 14 माइनस का 5। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 माइनस का 1 इक्वल टू 14 माइनस में 5 का आएगा 9, तो 9 इक्वल टू 9 बराबर आ गया ना। तो हमारा आंसर सही है, 5 वैल्यू जो है वो हमारी राइट है। क्यों? क्योंकि इधर तो यही बता रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की क्या है, बराबर है। तो ये दोनों बराबर है तो वैल्यू भाई हम आंसर निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि भाई हमारी ये वैल्यू सही है नहीं है, इधर बराबर आ रही नहीं आ रही। जो क्वेश्चन में दिया है ये एनसीईआरटी वाले जो है वो सच बोल रहे हैं झूठ, तो इधर हमने चेक कर लिया, हाँ भाई सच बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 8x प्लस में 4 इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस में 7। अब सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, है डिफिकल्ट है ये? अरे नहीं है, देखो 8x प्लस में 4, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे।
क्योंकि ये इसके इनटू में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये दोनों के मल्टीप्लाई में है 3, बताया था मैंने आपको। अब 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस का 3 प्लस का 7, ठीक है। अब देखो इस 3 को साइड ले आएंगे, 8x माइनस का 3x इज इक्वल टू में, अब ये प्लस का 4 उस साइड का किसका होगा, माइनस का, और इधर भी देखो 3 माइनस का है और प्लस का 7 है, तो इधर क्या बच गया 4, इधर जाके किसका हो गया माइनस का 4 हो गया ये, ठीक है। अब देखो इधर ये किया सब्ट्रैक्ट, क्या है 5x, और इधर क्या आ जाएगा 4 में से 4 गया, क्या बचा 0 बचा ना। अब तो सर 0 आ गई। अब देखो इधर x इज इक्वल टू में 0 अपॉन में 5, आंसर क्या आएगा 0। x की वैल्यू क्या आ गई 0। हमेशा ध्यान में रखना कि 0 के अपॉन में कोई नंबर हो जब क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अगर 5 अपॉन में 0 आ जाता तो क्या होता, नॉट डिफाइंड, इसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। अब सर 0 कैसे आता है, डिवाइड करेगा तब, देखो क्या 5 डिवाइड कर रहा है, अंदर 0 गया। अब 5 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आए, 0 से ही करनी पड़ेगी ना, 0 से ही करनी पड़ेगी। तो 0 की किससे मल्टीप्लाई, 0 से क्या आया 0, सबट्रैक्ट करके क्या आया 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0, ठीक है, समझ गए। अभी ऐसे आंसर आता है। अब 0 आया है सर, हम इसको चेक करेंगे ना ये सही है नहीं है, चलो चेक कर लो। 8 इंटू में 0 प्लस में 4 और 3 इंटू में 0 माइनस में 1 प्लस में 7, ठीक है। अब देखो ये तो 0 बन गया, 0 प्लस में 4, अब ये इसको करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू में माइनस का 1 प्लस में 7, ये इधर क्या हो गया 4 माइनस का 3 और प्लस का 7, क्या बचा 4 इक्वल टू में प्लस का 4, दोनों बराबर आ गए ना। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आई है x की वो क्या है, सही है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी से इसको एक बार इरेज कर देता हूं, 2 सेकंड का टाइम दो। अब बोलेंगे 1 2 सर हो गए, अरे जो थोड़ा सा फालतू समय दे दो, या पहले बोलना पड़ेगा 5 सेकंड का टाइम दो मेरे को ना, आजकल के बच्चे थोड़े स्मार्टी टाइप के होते हैं। आपने बोला सर 2 सेकंड का टाइम दो, 1 तो हो गया, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, अब चलते हैं 7 पे। 7 का देखो x इज इक्वल टू 4 बाई 4 है ये 5 इंटू में x प्लस का 10। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो x इज इक्वल टू में 4 अपॉन में 5 है ये, सॉरी इसको देखो, ये इधर क्या होगा इसके इंटू में भी और इसके इंटू में कर दो, फिर इंटू में 4x अपॉन में 5 प्लस में 4 अपॉन में 5 इंटू में 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5x, ठीक है, प्लस में 4 2 जा 8। अब सब कैसे सोल्व करें, चाहे आप इधर इसका एलसीएम ले लो, चाहे इधर इसको सब्ट्रैक्ट में लाके एक साइड वेरिएबल को लाके फिर एलसीएम ले लो, फिर भी सोल्व होगा, आंसर सेम आना है हमारा। तो x माइनस का 4 अपॉन में 5x इज इक्वल टू में 8। अब एलसीएम ले क्या आया 5 आया, अब 5 आया तो इसके अपॉन में क्या है 1 है, 1 इज ए मैजिकल नंबर, दिखाई नहीं देता पर होता है, ठीक है। अब 1 से करेंगे इसकी डिवाइड करेंगे, 1 से क्या आएगा 5, तो ऊपर वाले 5 से 5x माइनस का 5 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले से, क्योंकि डिवाइड करने पे क्या आएगा 5 भी आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से क्या आएगा 5, तो 5 को 5 से करेंगे जब क्या आएगा 1, और उस 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे ऊपर वाले नंबर से, तो 4x हो जाएगा सेम एज इट इज इक्वल टू में 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डिवाइड में था इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। मैंने बताया था ना जब मैं
इनटू वाले को डिवाइड में लेके जा रहा तब। अब इन दोनों सोल्व करेंगे क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा, x। 5x में से 4x गया तो x, ठीक है, 1 नहीं x बचेगा, ठीक है। इधर इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 8 इंटू में 5 क्या रहेगा, x इज इक्वल टू में 40। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या, 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 40, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक। अब देखो x की जगह क्या रखेंगे, 40 इज इक्वल टू में 4 अपॉन में 5 ब्रैकेट स्टार्ट 40 प्लस में 10। तो 40 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5 इनटू में क्या आ गया, दोनों प्लस करेंगे 50। तो 5 1 जा 5 और 10 जा क्या हो गया 50। तो 40 इज इक्वल टू 10 4 जा 40। तो LHS इज इक्वल टू में RHS हो गया ये, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे 2x अपॉन में 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन में 15 प्लस में 3। अब इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास वेरिएबल किस में आने लग गए, साथ में फ्रैक्शन में आने लग गए। अब इसको सोल्व करेंगे, कोई परेशान वाली बात ही नहीं है, परेशानी कोई बात ही नहीं है। तो इसको इस साइड लेके आएंगे 2x अपॉन में 3, इसको इस साइड लेके आएंगे +1 को, तो माइनस का 7x अपॉन में 15 हो गए, इसको इस साइड लेके आए तो 3 माइनस का 1। अब क्या लेंगे एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15। आपको पता है समझदार बच्चे हैं और आपको आता है एलसीएम, तभी आप 8th क्लास में हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेके क्या आएगा 15, ठीक है। अब 3 की टेबल में 15 कितने में आता है 5 जा पे, उस 5 को मल्टीप्लाई करो किससे, इस 2 से, 5 2 जा 10x माइनस का 15 1 जा 15, उस 1 की मल्टीप्लाई करो किससे, ऊपर वाले नंबर से, तो 7x और 3 में से 1 गया तो क्या आया 2 हो गया ये। अब 10x में से अब इस 15 की इससे मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि डिवाइड में है, हमें उस साइड लेके जाना है, ठीक है। 10 में से 7x गए तो कितना बचा 3x और 15 2 जा 30। अभी इनटू में है, इक्वल टू की साइड में आके किसका हो गया डिवाइड में, 30 अपॉन में 3 कट के क्या आ गया 10। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 10 आ गई, क्या आ गई 10। अब हम चेक करेंगे अपना आंसर, रखेंगे, रखो 2 अपॉन में 3 इंटू में 10, ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 15 इंटू में 10 प्लस का 3। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 3 प्लस में 1। इस दर कट रहा है क्या, कट रहा है कितने पे 5 3 जा 15 5 2 जा 10, तो 7 2 जा 14 अपॉन में 3 प्लस में 3, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, क्या है एलसीएम 3 ही आना है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी क्या है 1, 3 1 जा 3, ऊपर मल्टीप्लाई क्या है 20। अब ध्यान में नंबर इधर भी 3 इधर भी 3 तो सेम आएगा ऊपर वाला, ठीक है, ये ऐसे याद रख लो। प्लस का 1 को डिवाइड करके 3 क्या है 3, तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1 की और 3 से 3 इज इक्वल टू में इधर भी क्या एलसीएम आएगा 3, क्या है इधर ऊपर 14 प्लस में 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, अब देखो ये नीचे ये दोनों है, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर ऐसे आ जाए तो कैंसिल हो जाएंगे। 20 प्लस में 3 क्या हो गया 23 और 14 प्लस में 9 क्या हो गया 23, दोनों बराबर आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, ये बहुत आसान था, बस क्या था फ्रैक्शन में गिवन था और थोड़ी हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया थोड़ा लेंथी हो गया, और कुछ भी चेंज नहीं है, स्टेप वही रहने अपने कि वेरिएबल को एक साइड लेके आओ और फिर इसको सोल्व करो, ठीक है, स्टेप वही है, मेथड वही है, बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे, नंबर्स चेंज होते ही आंसर चेंज और सॉल्यूशन भी चेंज, तरीका और मेथड वही रहना है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस और कुछ नहीं होगा। आपको डराने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देगा वो, और आपको क्या है डरना नहीं है,
ऐसे कैसे करेंगे, हमें बिल्कुल सिखाया है अजय सर ने कि इन क्वेश्चंस को कैसे करने हैं, वरना नहीं है, सारे हथियार अपने पास। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब वही क्या करना है, वही करना है सर, आप बार बार बता के थक चुके हैं और हम भी थक चुके हैं सुन सुन के। क्या करें बेटा, एनसीईआरटी वाले ने दे रखा है, तो मैं फर्ज बनता है मेरा बताना आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब ये भी अब आपको सिंपल लग रहे होंगे, माइनस का y है, इस साइड किसका हो गया, प्लस का y, और ये इस प्लस का तो इस साइड जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब कांस्टेंट टर्म आपको क्या दे दी, फ्रैक्शन में दे दी। अब ये क्या हो गया, 3y हो गया। वही यही करेगा, वो घुमाएगा आपको, एक बार तो कांस्टेंट टर्म को फ्रैक्शन में देगा, और एक बार वेरिएबल को फ्रैक्शन में देगा, और एक बार पॉइंट में दे देगा, और एक सिंपल दे देगा। ठीक है, बस और क्या करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, अब क्या लेंगे, एलसीएम क्या आ गया, 3, दोनों सेम है, क्या है 3, तो इधर भी सेम इधर भी सेम, तो दोनों ऊपर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू में 26 में से 5 गया, क्या बचा 21 अपॉन में 3, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, इनटू में था तो ये इधर 7 आ गया इधर से, तो इधर डिवाइड में हो क्या हो गया 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7/3। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई फ्रैक्शन में, तो रखो, रख क्यों रहे हो, 2 इनटू में 7/3 प्लस में 5/3 सोल्व करेंगे। बस स्टार्टिंग में ये फ्रैक्शन दिख रही है उससे आप डर जाते हो, डरना नहीं, बस आप सोल्व करते जाओ, आपका सॉल्यूशन सामने आ जाएगा। ठीक है, कट रहे नहीं कट रहे, 7 2 जा 14 अपॉन में 3 प्लस में 5/3 इज इक्वल टू में एलसीएम क्या आ गया, अब ये तो एलसीएम लेंगे सीधा इनका 3 26 माइनस का 7, इधर भी एलसीएम क्या आ गया 3, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो ऊपर भी वाले की संख्या क्या आएगी, दोनों की सेम ही आएगी। तो 26 में से 7 गया क्या बचा 19। ठीक है, 19 बचेगा ना, हाँ 19 बचेगा, और 14 प्लस में 19 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 19 अपॉन में 3 आ गया ना, सेम बताया ना मैंने। चलो अब कौन, क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चलो अब मैं ये एक क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है। 5m माइनस का 8/5, अब ये आपको मैं SW में दे रहा हूं, SW मीन्स होमवर्क, होमवर्क है ये आपका। ये क्वेश्चन अब आप खुद से सोल्व करोगे, अरे इतनी मैंने करवा दी, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, मुझे तो सिंपल लग रहा है, हो जाएगा, और मुझे आप पे विश्वास, आप भी इसको सोल्व कर लेंगे। जब आपने इधर पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व करना घर पे। तो आज का ये एक्सरसाइज 2.1 थी हमारी, चलो मैंने लिखा नहीं तो एक्सरसाइज है हमारी 2.1। ठीक है, वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ कौन सी एक्सरसाइज है। चलो इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ऊपर नहीं बताया मैंने, बाकी आपको बताया था कि 2.1 एक्सरसाइज लिखा ही नहीं मैंने, बस स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था कि 2.1 है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना क्वेश्चंस को, जो भी कहीं पे भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो सोल्व करें। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। कमेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, कमेंट में बताना।